तुम कभी सोचते हो तुम्हारी लाइफ ऐसी चल रही है बिना किसी मेजर प्रोग्रेस के? अब चलो छोड़ते हैं पास्ट की बातों को, आज पे बात करते हैं। अगर आने वाले 3 मंथ में तुम्हें अनरिकॉग्नाइजेबल बनना है तो ये 5 पावरफुल हैबिट्स को एक बार फॉलो ज़रूर करके देखना। और ये कोई क्लीशे हैबिट्स नहीं है, ठीक है, कि 5 बजे उठ जाओ या फिर बुक्स रीड करो, वो वाली लिस्ट नहीं है। ये वो हैबिट्स हैं जो सक्सेसफुल लोग सबकॉन्शियसली फॉलो करते हैं। और इस वीडियो के एंड में एक पावरफुल तुम्हें चैलेंज भी दूंगी जो तुम्हारी लाइफ इंस्टेंटली शिफ्ट कर देगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हैबिट 1 है मेकिंग डिसीजन फास्टर। तो अगर तुम सोचने में ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो तो तुम समझ जाओ कि तुम अपने फ्यूचर को डिले कर रहे हो। तो एग्जाम्पल देके समझते हैं। तो एक स्टूडेंट है जो सोच रही है शुड आई स्टार्ट फ्रीलांसिंग और नॉट, बट दूसरी जगह एक लड़के ने शुरू कर दिया बिना किसी ओवर थिंकिंग के। स्टार्टिंग में गलतियाँ होंगी लेकिन वो सीख जाएगा और 6 महीने बाद आप देखोगे जो पहला इंसान होगा वो वहीं का वहीं अटका होगा, लेकिन दूसरा इंसान पैसे कमा रहा होगा। सक्सेसफुल लोग सिर्फ एक रूल फॉलो करते हैं, डिसाइड फास्ट एग्जीक्यूट फास्ट। अगर गलती होती है तो उसको ठीक करना ईजी होता है, बट अगर हम डिसीजन ही नहीं लेंगे तो ग्रोथ ज़ीरो होती है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी तुम किसी डिसीजन को ओवर थिंक कर रहे हो तो आस्क योर सेल्फ अ क्वेश्चन, इज इट रियली दैट बिग थिंग? ज़्यादातर चीज़ें रिवर्सिबल होती हैं। आप में से कितने सारे लोग हैं जो किसी एक डिसीज़न को दिनों से महीनों से सोच रहे होंगे? अभी कमेंट करके लिखो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें तुम स्टक हो। वो हो सकता है कि तुम्हारी पहली यूट्यूब वीडियो तुमने डालनी हो, या फिर तुमने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट शुरू करनी हो लेकिन अभी तक नहीं कर पाए। दूसरा, लर्निंग टू से नो विदाउट एनी गिल्ट। हर चीज़ को येस बोलना तुम्हारी प्रोग्रेस को स्लो करता है। अब चाहे ये तुम येस अच्छा बनने के लिए बोल रहे हो या फिर दूसरों की फीलिंग ना हर्ट हो जाए इसलिए बोल रहे हो, बट जितनी बार भी तुम दूसरों को अपनी प्रायोरिटी बनाओगे उतनी बार तुम अपने साथ नाइंसाफ़ी करोगे। अब एक इंसान जो अपने हर एक फ्रेंड के लिए अवेलेबल रहता है, चाहे घूमने जाना हो, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करना हो, उसकी असाइनमेंट में हेल्प करना हो, मतलब कोई भी चीज़ हो, वो उसके लिए अवेलेबल है, उसको हर बार येस बोलेगा कि हाँ भाई मैं हूँ, मैं आ जाता हूँ। उसका रिजल्ट क्या होगा कि भाई उसको खुद के लिए टाइम नहीं मिलेगा, वो अपनी स्किल्स पे काम नहीं कर पाएगा, उसको अपने सोचने के लिए टाइम नहीं मिलेगा कि उसको लाइफ में क्या करना है। अब एक तरफ दूसरा पर्सन है, वो बहुत पोलाइटली क्या करेगा, बाउंड्री सेट कर देगा जिसकी वजह से उसको अपनी ग्रोथ के लिए टाइम मिल जाएगा। और यहाँ पे आप खुद सोच सकते हो कि ऐसे में कौन सा इंसान जल्दी सक्सेसफुल बनेगा। अब यहाँ पे आपके लिए मेरे पास एक टास्क है। अगले 24 घंटे में एक ऐसी सिचुएशन आएगी जिसमें तुम्हें नॉर्मली यस बोलते होगे, बट आपको ट्राई करना है कि वहाँ पे आपको नो बोलना है विदाउट एनी गिल्ट, क्योंकि आपको अपने आप को प्रायोरिटाइज करना है। और फिर आपको देखना है कि आपको कैसा फील होता है और मुझे कमेंट्स में आके ज़रूर बताना। और अब जब बात हो रही है स्मार्ट डिसीजन की, तो एक और इम्पॉर्टेंट डिसीजन है आपकी एजुकेशन और करियर का। और आज के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में आगे बढ़ने के लिए सही एजुकेशन और एक्सपोजर होना बहुत ज़रूरी है, और यही सब कुछ आपको मिलता है वोक्सन यूनिवर्सिटी में। एज पर आउटलुक यूनिवर्सिटी रैंकिंग, वोक्सन यूनिवर्सिटी इज़ अमंग द टॉप 8 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया। इनका फोकस स्टूडेंट को हाई क्वालिटी लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना है और साथ ही में उन्हें मॉडर्न इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट के लिए तैयार करना है। वोक्सन में आपको अप्लाइड लर्निंग, इंडस्ट्री एक्सपोजर और ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ का परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिलता है। इनकी 170 प्लस इंटरनेशनल पार्टनर यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको यूएस, यूके, यूएई, स्पेन और फ्रांस जैसे 50 प्लस कंट्रीज़ में एक पूरा सेमेस्टर रहने का मौका देता है। ट्रेड टावर, जो इनका एक स्पेशल इंक्यूबेशन सेंटर जो आपके बिजनेस आइडियाज़ को रियलिटी में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा बाय प्रोवाइडिंग फंडिंग, मेंटरशिप एंड अपॉर्चुनिटीज़। एकेडमिक प्रोग्राम की बात करें तो वोक्सन का बीबीए और बीबीए ऑनर्स प्रोग्राम काफ़ी पॉपुलर है। यहाँ 3 ऑप्शंस मिलते हैं, 3 इयर्स बीबीए, 4 इयर्स बीबीए ऑनर्स, 5 इयर्स इंटीग्रेटेड बीबीए ऑनर्स प्लस एमबीए, जहाँ आपको 5 स्पेशलाइजेशंस देखने को मिल जाएंगी जो अलग अलग इंटरेस्ट को कैटर करती हैं। बीबीए ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग, डाटा साइंस एंड एआई, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। प्लेसमेंट एक्सीलेंट है, 100% प्लेसमेंट विद हाईएस्ट पैकेज 9 LPA एंड एवरेज 6.13 LPA। अगर आप भी ग्लोबल लेवल की एजुकेशन चाहते हो अपने करियर को बूस्ट करने के लिए तो वोक्सन यूनिवर्सिटी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है।
लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप इनकी वेबसाइट वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। थर्ड पॉइंट है हैविंग ए ट्रिगर्ड एक्शन फॉर एवरी हैबिट। अब देखो यार, एक नई हैबिट को शुरू करना मुश्किल लगता है, बट अगर तुम एक एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ उसको अटैच कर दो तो वो एफर्टलेसली आपकी लाइफ का पार्ट बन जाती है। एग्जाम्पल से समझ सकते हो, जैसे कि जब भी आपका फ़ोन चार्ज हो रहा है तो उस समय आप ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखो। ब्रश करने के बाद 5 मिनट्स स्ट्रेचिंग के एक रूटीन बना लो। लंच के बाद 10 मिनट्स लर्निंग, जैसे कि पॉडकास्ट या ऑडियो बुक सुनना, ऐसा कुछ बना लो। इससे आपकी जो न्यू हैबिट है वो कंसिस्टेंट हो जाएगी। अब आप सोचो कोई एक ऐसी हैबिट जो आप इम्प्रूव करना चाहते हो और कमेंट्स में लिखो उसको आप अपनी कौन सी एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ अटैच कर सकते हो, जिससे वो आपकी रेगुलर हो जाएगी। फोर्थ है प्रैक्टिसिंग मेंटल मिनिमलिज्म। अब देखो, फिजिकल क्लटर जैसे मेंटल क्लटर भी आपकी लाइफ की एफिशिएंसी ख़त्म कर देता है। हर चीज़ को ओवर एनालाइज करना, हर बात पे रिएक्ट करना, अननेसेसरी ड्रामा को एनर्जी देना और वहाँ पे एनर्जी वेस्ट करना। अगर आप इन सब चीज़ों से दूर रहना सीख गए ना, तो आपकी जो मेंटल क्लैरिटी और फोकस है वो 10x बेटर हो जाएगी। इसको ना ऐसे समझ सकते हो, एक इंसान है जो हर एक चीज़ पे रिएक्ट करता है। दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, व्हाट एंड इफ़ जैसी सिचुएशंस, अगर मेरे फ्यूचर में ये नहीं हुआ तो, मतलब अननेसेसरी गॉसिप, अननेसेसरी ड्रामा, दूसरों के ओपिनियन को वैल्यू देना। और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है जो उन्हीं चीज़ों पे फोकस करता है जो उसके कंट्रोल में है। वो अपनी इमोशनल एनर्जी को बचा कर रखता है, जिससे वो मेंटली फ्रेश रहता है हमेशा। उसके पास ज़्यादा मेंटल क्लैरिटी होती है अपने गोल्स पे काम करने के लिए। तो नेक्स्ट टाइम किसी यूजलेस चीज़ पे रिएक्ट करने का मन करे तो बस एक पॉज लेना और सोचना, क्या ये मेरे फ्यूचर में मैटर करेगा। अगला पॉइंट है टेकिंग माइक्रो ब्रेक्स इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम। हम बिना सोचे फ़ोन उठाते हैं और बस फिर स्क्रॉल करते रहते हैं। 30 मिनट्स का ब्रेक कब 2 घंटे में बदल जाता है पता नहीं चलता। तो स्मार्ट लोग क्या करते हैं ना, वो डिस्ट्रैक्शन फ्री माइक्रो ब्रेक्स लेते हैं। जैसे कि 5 मिनट की ब्रेक ली, लेकिन उसमें स्ट्रेचिंग कर ली, आइज़ क्लोज करके जस्ट रिलैक्स कर लिया, या फिर डीप ब्रीदिंग ही कर ली। इससे क्या होता है, उनकी एनर्जी रीस्टोर हो जाती है और उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो अगली बार जब भी आप बोर फील करो तो बिना फ़ोन उठाए एक माइक्रो ब्रेक लेना, फ़ोन यूज़ करने के बजाय आंखें बंद कर लेना या फिर कुछ भी करना, और फिर मुझे बताना काम आया कि नहीं। एक बोनस टिप जो मैं आपको बताना चाहूँगी, वैसे तो आपको पता ही होगा बट स्टिल एक रिमाइंड करवा देती हूँ कि डोपामिन डिटॉक्स वैसे तो आपके लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि डेली हमें फ़ोन की ज़रूरत पड़ती है और आप छोड़ नहीं सकते। लेकिन सुबह उठने के बाद जो आपका पहला घंटा है, फर्स्ट आवर ऑफ योर डे, उस समय फ़ोन ना यूज़ करके कुछ प्रोडक्टिव काम करना जो आपका मूड शिफ्ट कर दे, आपकी एनर्जी शिफ्ट कर दे सारा दिन के लिए, वो आपको बहुत हेल्प करेगा और आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देगा। तो मॉर्निंग का 1 आवर नो फ़ोन एट ऑल, और उस समय प्रोडक्टिव काम करना है जो आपको हेल्प करेगा। तो इसको ज़रूर याद रखना। तो देखो, कोई भी हैबिट सिर्फ सुन के चेंज नहीं होगी, तो डेली एक्शन तो लेना पड़ेगा। अगर तुम सिर्फ एक भी हैबिट सीरियसली फॉलो कर लो तो तुम्हारी लाइफ नेक्स्ट लेवल पे जा सकती है विदाउट एनी डाउट। ओके, तो अभी मैं आपको चैलेंज देती हूँ, अगले 7 दिन तक सिर्फ एक हैबिट चूज़ करो और उसको बिना फेल इम्प्लीमेंट करो, और कमेंट्स में लिखकर बता दो कौन सी हैबिट तुम पिक करने वाले हो। आपका कमिटमेंट लिखने का तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल देगा कि तुम सीरियस हो। तो कमेंट ज़रूर करना, सबकॉन्शियस माइंड को पता लगेगा येस यू आर कमिटेड, पिक 1 हैबिट। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग। और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो फॉर कनेक्टिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।